अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के इस व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि एक माँ होने के साथ साथ कितना ज़रूरी है कि आप ख़ुद का भी ख्याल रखें, अपना मी टाइम निकालने के साथ साथ अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दें। तो जी आज सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी सालन पकाने से। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी बिकॉज़ मेरा भालू थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो उसके साथ साथ फिर रात को मुझे भी जागना पड़ा था। यहाँ जी मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त के मैंने कर लिए थे छोटे छोटे से क्यूब्स। अच्छा, क्यूब्स मैंने सेम ऐसे कट किए हैं जैसे मैंने लौकी के क्यूब्स कट किए हैं। दोनों साइज़ में एक जैसे हों तो पकने के बाद बड़े मज़े के बनते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी सब्ज़ी और गोश्त काफ़ी देर भूनने के बाद मैंने उसमें डाले कुछ मसाला जात और टमाटर पिसे हुए। इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और उसका जो है वो टेस्ट लौकी और गोश्त में भी चला जाए। अच्छा, सालन बनाने के साथ साथ मैंने अपने लिए नाश्ते की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी, तो मैंने इसी की साइड पे चाय रख दी थी अपने लिए। और आज मैंने नाश्ता करना था चाय, ब्रेड, अंडा। आज मैं इतना कुछ हैवी नहीं खाने वाली थी, तो बस मेरा नाश्ता काफ़ी लाइट सा है आज का। जी यहाँ चाय साथ साथ मेरी पक के हो गई है तैयार। अच्छा, यहाँ उसके साथ साथ मैं करूँगी अपने लिए अंडा फ्राई। अच्छा जी, साथ ही सालन में मैं थोड़ा सा पानी डाल के रखूँगी ताकि ये गोश्त और लौकी गले, और जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक मेरा सालन पक के हो जाएगा तैयार। अच्छा, फिर यहाँ जी मैंने अपने लिए निकाली चाय। मेरे साथ साथ अक्सर जो है वो मेरी मदर इन लॉ चाय पीती हैं, और अगर वो ना पिएँ तो मेरी जो जेठानी हैं वो ज़रूर पीती हैं। तो साथ साथ मैंने उनके लिए भी निकाल ली है। अब मैं करूँगी अपना नाश्ता एंजॉय। मैंने ब्रेड के अंदर अंडा रख के उसका बना लिया था सैंडविच, और मेरा ये एक तरह से फेवरेट नाश्ता होता है। तो जी नाश्ता करने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन गंदे थे वो मैंने चुटकी बजाते ही धो दिए। उसके बाद यहाँ मेरा दोपहर का सालन भी तैयार था। ये सी इट कितना प्यारा कलर आया है। उसके बाद जी मैंने अपने मुन्ने के कपड़े निकाले, उसको मैंने करना था तैयार। जल्दी जल्दी मैंने उसका ड्रेस चेंज किया और उसके बाद मैंने उसको खाना खिलाया। ये उसका दोपहर का खाना था। दोपहर के खाने में वो अक्सर जो मेरा होममेड सेरेलैक है उसको खाना पसंद करता है। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट में तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। आपको पता है बेबी जितने घर की चीज़ें खाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ जी मैंने एक वजीफ़ा स्टार्ट किया हुआ है सिंस 1 वीक। मैं वो कर रही थी। वो ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ लगाई थी मशीन आज इसलिए लगा ली थी बिकॉज़ मुन्ने के मेरे थोड़े से कपड़े गंदे हो गए थे तो वो मैंने धोने थे। उसके साथ साथ जी यहाँ मैं बैठ के शाम की चाय एंजॉय कर रही थी। बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ का। अच्छा, ये जो फलियाँ दिख रही हैं आप लोगों को, ये हमारे अपने ही घर की हैं। ये कुछ कपड़े थे मेरी मदर इन लॉ के, कुछ मेरे ब्रदर इन लॉ के थे, और यहाँ मैं अपने मुन्ने के कपड़े ड्राई करके ले आई थी। अब मैं इनको इस स्टैंड में लगा दूँगी। ये जी मुझे गिफ्ट किया था मेरी मामा ने। ये मेरे लिए उन्होंने कराची से भेजा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी। मैं किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ जी मैं कपड़े इस पे हैंग कर चुकी थी। उसके बाद जी मेरे कपड़े हो गए थे ख़त्म, और यहाँ मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा करके उसको कर दिया था बंद। यहाँ फिर मैंने नमाज़ असर की अदा की। असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। अच्छा, आज मेरा डिनर करने का कोई ख़ास मूड नहीं था घर का, तो मैंने यहाँ अपने इस ब्रदर इन लॉ को दिए पैसे कि आप भी जाओ और जाके बर्गर शाwarma ले आओ मेरे लिए। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ रात का अपने मुन्ने का खाना तैयार करना था, जो कि मैं यूजुअली उसको सूजी देती हूँ रात को, वो मैं यहाँ तैयार कर रही थी, और साथ साथ मैं रात की चाय बना रही थी। यहाँ मैंने अपने मुन्ने के फीडर्स उबाले, और क्योंकि मैं इनको रोज़ बॉईल करती हूँ, अक्सर जो है वो मैं अपनी रूटीन में से 1 घंटा निकाल के मैं इन बच्चों की होम ट्यूशन्स पे लगाती हूँ। इनको होम ट्यूशन्स देने के बाद यहाँ मैंने अपने मुन्ने को खिलाया खाना। सूजी भी बहुत मज़े से खाता है, इंस्टेंट बन जाती है। ये मैंने भून के रखी हुई है, और इसमें बस थोड़ा सा दूध और पानी डाल के मुझे ये 2 से 3 मिनट पकाना होता है, और ये पक कर तैयार हो जाती है। अच्छा, मैं यूजुअली 2 स्कूप्स बनाती हूँ, जो यूजुअली बच्चों के दूध में छोटे वाले स्पून्स होते हैं उनसे मेजर करके, तो बहुत मज़े से माशाल्लाह पूरा फिनिश करता है। तो जो मुन्ने को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने अपना डिनर एंजॉय किया, विच वाज़ शर्मा और अंडे वाला बर्गर। मैं आज के अपने इस व्लॉग के थ्रू उन सब माँओं को एक पैगाम देना चाहती हूँ जो अपने बच्चों और घर की ज़िम्मेदारियों तो बखूबी निभाती हैं, पर वो ख़ुद को कहीं ना कहीं सब में भूल जाती हैं।
तो देखिए, माँ बेशक एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई होती है। माँ बनकर इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। सोते जागते दिन रात पहला ख्याल हमेशा बच्चे का, घर का और बाकी सबका होता है। लेकिन इस सब में कभी कभी वो ख़ुद को भूल जाती है। हर सुबह बेशक वो थकी हुई आंखों से उठती होगी, मगर चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखती है, क्योंकि उसके बच्चों को उसकी मुस्कुराहट में ही दुनिया नज़र आती है। बेशक माँ बनने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, खाना, सफाई, बच्चों का ख्याल, घर के मामलात, इस सब के बावजूद भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। लेकिन माँ तो फिर माँ होती है, वो कभी नहीं रुकती। वो थक भी जाए तो चलती रहती है। लेकिन एक माँ होने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो ख़ुद को भूल जाए। ख़ुद की देखभाल भी ज़रूरी है, ख़ुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ये सब कुछ भी एक माँ की ज़िम्मेदारी में ही आता है, क्योंकि जब एक माँ अच्छा महसूस करेगी तभी वो अपने घर को भी अच्छे से चला पाएगी। कभी थोड़ी सी नींद पूरी कर लेना, कभी चाय का एक कप सुकून से पी लेना, अपने लिए 5 मिनट सुकून के निकाल लेना, ये सब कोई अय्याशी नहीं है। ये बस ज़िंदगी को बैलेंस रखने का नाम है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें कि एक खूबसूरत माँ सिर्फ वो नहीं होती जो सिर्फ घर को संभाले, बल्कि वो है जो ख़ुद को भी संभाले। अपनी मोहब्बत, अपना ख्याल, अपनी एनर्जी सबसे पहले ख़ुद को दें, फिर ये रोशनी ख़ुद ब खुद बच्चों और घर तक फैल जाती है। तो भाई सब माएँ अपना मी टाइम ज़रूर निकालें, अपने आप को टाइम ज़रूर दें। भाई आप लोगों के साथ बातों बातों में मेरा मुन्ना भी फीडर पी के सो चुका है। तो अब जब वो सोया है तो यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे रही थी। मैंने पहले अपने सर में ऑयलिंग की अच्छे तरीके से, फिर मैंने ब्लीच की। ब्लीच मैं यूजुअली नहीं करती, मैंने बहुत अरसे बाद ब्लीच की है। और यहाँ जी मैं सोने से पहले अपने हाथों पैरों पे लोशन और वैसलीन लाजमी लगा कर सोती हूँ, ताकि वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहें। कि आपकी बॉडी जितना रात में इनहेल करती है चीज़ें, उतना दिन में नहीं करती। अच्छा, ये जो क्रीम आप लोग देख रहे हैं, इट्स अ नाइट क्रीम और मेडिकेटेड क्रीम है। ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। इसके रिज़ल्ट्स आए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो भाई ये लैम्प जो आप लोग देख रहे हैं छोटा सा, इट्स अ सॉल्ट काइंड ऑफ। ये मैंने सुना आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपका मूड अच्छा रखता है और रात को काफ़ी अच्छा लाइटनिंग इफेक्ट देता है। ये जब मेरे हस्बैंड लास्ट वेकेशन पे आए थे पाकिस्तान, तो फिर यहीं पास की किसी मार्केट से ले आए थे। तो भाई ये थी मेरी आज की रूटीन और एक छोटा सा मैसेज। आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।